ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के बारे में दादी प्रकाशमणि कहती है, मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई। मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वो अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई थी। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़कियाँ इतनी मॉडर्न आधुनिक नहीं होती थी, इसलिए हमारी मम्मा उस समय एक मिसाल थी। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी उतना ही डांस में भी होशियार थी और उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य कार्यकलापों में भी। पहली बार प्रकाशमणि दादी ने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम परिणाम मिलते रहे कि दादी देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। दादी भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, वहीं जाती थी। वो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में दादी और मम्मा की पहली बार मुलाकात होती है और वो वहाँ सहपाठी बन जाते हैं। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, मगर उनमें इतनी मित्रता नहीं थी क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और दादी बहुत सिंपल थी। फिर थोड़े दिनों बाद दीपावली की छुट्टियाँ हुई। छुट्टी होने के कारण दादी बाबा के सत्संग में जाने लगी। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास हुए होंगे। उन्हीं दिनों मम्मा भी सत्संग में आने लगी। जब दादी और मम्मा आपस में मिले तो दादी ने उनसे कहा, यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ, हम भी रोज आते हैं। इसके बाद ही मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरांदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी जो एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी और वो छप गई और उसके 10 राज निकाल कर देती थी और वो सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया, मुझे कहा था, ऐसे भी नहीं कहा था। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। दादी और मम्मा बिल्कुल माँ बेटी जैसे रहते थे। कहीं भी बाहर जाना हो मम्मा दादी को साथ ले जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और दादी बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वो किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं होता था। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा सभी से सेवा करवाती थी। जितनी दृढ़ता उतना ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी क्रियाकलाप से
ये बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि ये बने बनाए राधे हैं, यज्ञ माता है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष में शेरनी, शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में ना हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प, श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि दादी कहती है, मम्मा तुम ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। तो मम्मा में ममता थी पर मोह नहीं था। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी थी और ममता से परे भी थी। चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती थी, समझाती थी, बाद में सुनाने वाले की गलती भी बताती थी। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार कर लेती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट भी कर देती थी। मम्मा के पास आने से हमेशा कुछ न कुछ विशेष शिक्षा ज़रूर मिलती थी और वहाँ से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई न कोई प्रेरणा या शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल जा रहे हैं। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल दादी जहाँ रहते थे उस बंगले के सामने बंगले में आकर रहा और उन्होंने मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसका ऐसा उत्तर दिया कि वो मम्मा के चरणों में गिर पड़े। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट निकला। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले क्योंकि वो नाबालिग थे। वारंट उनके निकलते थे जो 16 साल से कम उम्र वाले थे और जो घर छोड़कर यज्ञ में आए थे। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज़ सुबह उसकी चर्चा चलती रहती थी। एक दिन सुबह ठीक 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोखरदास के नाम पर। वारंट पर उनकी लौकिक माँ का सही था हस्ताक्षर। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और कहा, ये झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही ये सही की है। इसके अलावा मेरा जन्म तारीख ये है। मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। परंतु वारंट तो लेना ही पड़ता था, इसलिए ले लिया गया। बाद में मम्मा कोर्ट गई और जज के सामने कहा, ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है। मेरी माँ की सही ये नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए ये वारंट भिजवाया है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ को बुलाया गया और उनकी माँ ने कहा, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही ही नहीं किया। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो। मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी।
इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, जब दादी बाबा के साथ खेल कर आए तो दादी ने मम्मा से कहा, मम्मा आज तो हमने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या, मैंने बाबा को जीत लिया। फिर दादी ने कहा, हाँ मम्मा, सच में मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो, मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। मम्मा रोज़ अमृत वेला 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ के योग करती थी। ये मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हर प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते, चाहे सब्जी काटते, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी। कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखलाती थी। कहते हैं, गुणों की माला 36 गुणों की होती है और उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। आज इतना ही। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।